दोस्तों, भारत अब धीरे धीरे एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा बदलाव जो हमें पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे देश पर कम निर्भर बना सकता है। सरकार ने एक नया प्लान प्लान तैयार किया है, जिसमें गाड़ियों के ईंधन में इथेनॉल का इस्तेमाल 85% से लेकर 100% तक करने की बात की गई है। इथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जो गन्ने जैसे फसलों से बनता है, यानी इसे हम अपने देश में ही बना सकते हैं। अभी हालात ये है कि भारत अपनी जरूरत का करीबन 85% तेल जो विदेशों से खरीदता है। जब बाहर के देशों में कोई समस्या होती है, जैसे युद्ध का या सप्लाई रुकना, तो तेल महंगा हो जाता है और इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार ने पहले ही 20% एथनॉल वाला पेट्रोल यानी कि E20 पूरे देश में लागू कर दिया है और अब अगला कदम E85 और E100 की तरफ बढ़ने का है। लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं है। आज जो गाड़ियां हम चला रहे हैं वो ज्यादा इथेनॉल के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। E20 तो किसी तरह चल जाता है, लेकिन 85% या 100% इथेनॉल के लिए नई तरह की गाड़ियां चाहिए होगी, जिन्हें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कहा जाता है। इसके साथ ही लोगों ने E20 इस्तेमाल करते समय कुछ समस्या भी बताई, जैसे माइलेज कम होना, इंजन से आवाज आना, गाड़ी का पिकअप धीमा होना और स्पीड पर असर पड़ना। एक और बड़ी बात यह है कि इथेनॉल हवा से नमी खींचता है, जिससे गाड़ी के टैंक में जंग लगने का खतरा रहता है और कोई पार्ट्स जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को नई तकनीकी पर काम करना पड़ेगा और इसमें ज्यादा निवेश करना होगा। अब अगर फायदे की बात करें तो ये प्लान देश के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तेल कम खरीदना पड़ेगा, देश का पैसा बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। सबसे खास बात यह है कि इथेनॉल गन्ने से बनता है, तो इससे किसानों को भी सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ भी एक चुनौती है, गन्ने की खेती में बहुत ज्यादा पानी लगता है। इसलिए अगर इसे बिना सोचे समझे बढ़ाया गया तो पानी की कमी हो सकती है। इसलिए सरकार इस पर धीरे धीरे और सोच समझकर आगे बढ़ रही है। फिलहाल ये सिर्फ एक प्लान है, इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। पहले इस पर चर्चा होगी, टेस्टिंग होगी, नियम बनाए जाएंगे और फिर धीरे धीरे इसे लागू किया जाएगा। अगर भारत इसे सही तरीके से लागू कर लेता है, तो जैसे ब्राजील ने किया है, तो देश को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सीधी बात यह है कि अगर ये योजना सफल होती है तो भारत तेल के मामले में मजबूत बनेगा, पैसा बचेगा, किसानों को फायदा होगा और पर्यावरण भी साफ होगा। यानी भारत सच में ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।